हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी और महान खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय का 8 आयत को निकाल सकते हैं। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, पर मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हालेलुया। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों की मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। तो हम इस वचन से ये सीख रहे हैं कि हमें लोगों के पैर को छूना चाहिए कि नहीं। बाइबल हमें साफ और स्पष्ट रूप से बताती है कि जिस प्रकार यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखा और यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा और स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा, लेकिन जो स्वर्गदूत को यूहन्ना दंडवत कर रहा था, उसी स्वर्गदूत ने यूहन्ना को मना कर दिया। हालेलुया। कि उस स्वर्गदूत ने कहा, मुझे दंडवत ना कर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं का संगी हूँ। हालेलुया। संगी हूँ। हालेलुया। और तू परमेश्वर को ही दंडवत कर। क्योंकि स्वर्गदूत यूहन्ना को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ कि तू मुझे दंडवत कर रहा है। हालेलुया। मैं एक स्वर्गदूत हूँ। जैसे यूहन्ना परमेश्वर का दास है, वैसे ही वो स्वर्गदूत भी परमेश्वर का दास और उसकी संगी है। इसीलिए स्वर्गदूत और यूहन्ना में कोई भेदभाव बड़ा छोटा नहीं है। हालेलुया। वे दोनों एक समान हैं। हालेलुया। और हम एक वचन को और देखते हैं, इसी का 19 अध्याय का 10 आयत को देखते हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। हम इस वचन में भी देखते हैं कि हमें किसी मनुष्य की पैर नहीं छूना चाहिए। हालेलुया। और हम प्रेरितों की किताब में भी देखते हैं कि जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जब आया, तो कुरनेलियुस पतरस की पाँव पर गिर गया और उसे दंडवत करने लगा और उसको प्रणाम करने लगा। लेकिन पतरस ने उनसे कहा, हालेलुया, उठ, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हालेलुया। मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाले। तो हम इस बात से और इस वचन से यही देखते हैं कि पतरस भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि मैं एक मनुष्य हूँ और तू जिसे दंडवत करता है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे नहीं, परमेश्वर ही को कर। हालेलुया। लेकिन जब हम अगर जाने अनजाने में
अगर हमसे भूल से किसी के पैर को छूते हैं तो अपने हाथ को सामने वाले के पैर में ही लगाए और उसे हम अपने सीने और माथे में न लगाए। हालेलुया। इसे हम जाने अनजाने भूल चुकी दशा में कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इसे बार बार व्यक्तिगत रूप में नहीं दोहराना है। हालेलुया। और हम जिस प्रकार पुराने नियम के एक वचन से देखते हैं, जिस प्रकार एसाव और याकूब, जब याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने के लिए वो जाता है, हालेलुया, तो उसको याकूब एसाव को 7 बार दंडवत करते हुए जाता है। वो घुटने टेक जाता है, घुटनों के बल जाता है। हालेलुया। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिस प्रकार याकूब ने अपने भाई को दंडवत किया तो उसने उस स्थिति में, उस दशा में, उस स्थिति में अपने भाई को दंडवत किया। हालेलुया। लेकिन हमें निरंतर बार बार किसी को दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। बाइबल हमें साफ बताती है कि हमें किसी मनुष्य और यहाँ तक कि हमें स्वर्गदूत को भी दंडवत नहीं करना है। हम उसे स्वर्गदूत को दंडवत कर सकते हैं, उनके सामने हम अपने सिर को झुकाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके पैरों को छू रहे हैं। हालेलुया। हम उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसका आदर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किसी भी मनुष्य के पैर को नहीं छूना है। हालेलुया। और यदि ये हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में हो जाता है तो वो एक अनजाने में हुआ, लेकिन हम इसे जानकर बार बार रोज करते रहते हैं तो ये हमारा गुनाह है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदा यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। अब्बा पिता खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा बड़ाई करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उस सहायक, उसी पवित्र आत्मा को हमें दे मेरे प्यार पूजी, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती और दुआ कर सके। प्यारे प्रभु जी, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर और शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, भूलने के द्वारा, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन खुदा दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी। आज उनके घर परिवार से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप खुदावन के नाम से तोड़ दे जाए। और मेरे प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर और मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, खुदावन दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और आप मेरे मन में और मेरे ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। पिता परमेश्वर आपसे मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में उदास है, अब जो अपने जीवन में निराशाओं में है मेरे प्यार प्रभु जी, आज उनके जीवन से हर एक निराशा दूर किया जाए प्रभु जी। आज उनके जीवन में मैं आनंद की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हर एक भाई बहनों के लिए उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उनके हाथ के काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, हालेलुया, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी कि हर एक लोग भाई बहन के आने जाने में तो सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गदूत की पहरा को हर एक लोगों के भाई बहन के जीवन में लगाता हूँ, उनके आने जाने में तू सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर हर एक के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में योजनाओं को बनाते हैं लेकिन उनकी योजना निरंतर विफल होती जाती है। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, आज उनकी योजना खुदा उनके नाम से सफल किए जाए प्रभु जी। उनकी योजना में आपकी योजना को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमारे जीवन में जो भी योजनाओं को बना कर रखे उन सारी योजनाओं को हमें दीजिए प्रभु जी। हम आपकी इच्छा में, आपके वचन में, आपकी आज्ञा में चलना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मैं तेरी आत्मा से भगकर कहाँ जाऊँ। अनंत जीवन की बात है आपके पास है प्रभु जी। जीवन की रोटी और जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाया और ज्योति का संतान कहा मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए, घर परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रभु जी। हर एक लोग आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को एक एक लोगों के जीवन से मैं तोड़ देता हूँ खुदावंद के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियों की मुंह को यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं बांधता हूँ प्रभु जी। उनके हर एक काम को, उनकी सारी योजनाओं को खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं विफल करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आज आपके लहू के बाढ़ में छुपाता हूँ, आपके लहू के बाढ़ में कवर करता हूँ प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन से तोड़ दी जाए, जला दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में, आपकी सेवा के क्षेत्र में बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी बहुतायत की आशीष आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से तू खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। आप आदि अनादिकाल के यहोवा परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर प्रभु जी, अद्भुत कार्य करने वाले, और आप राजा, विलंब से कोप करने वाले सर्व परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर इस जगत में, इस दुनिया में है ही नहीं। आप ही हमारे एक ऐसे परमेश्वर हो मेरे प्रभु जी, जो आप हमारी सुधि लेने वाले हो। आप हमारे मन को जांचने वाले, मन को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप हमें हर एक कमी घटी और ज़रूरत और हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष की घोषणा करता हूँ। तेरे वचन, तेरे कलाम में हर एक भाई बहन
लोग बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें सुंदर समय में भी अपने महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी यादव महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।